भारत को ही नहीं, चीन और पाकिस्तान को भी बांग्लादेश ने बुलाया है तारिक रहमान की ओथ सेरेमनी के लिए। हमारे यहाँ से जाएंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रिश्ते सेटल हो सकते हैं। जब तारिक रहमान जीते, उम्मीद बंधी थी, लेकिन अब ऐसा क्या किया बांग्लादेश ने कि इस उम्मीद पर डाउट होने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात बांग्लादेश के असली खेल की। पहले बात करते हैं कि क्या कोई चांस है टाइज रीसेटलमेंट का। फरवरी 2026 में भारी जीत के बाद सरकार बनाने जा रही तारिक रहमान की बीएनपी ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत को आमंत्रित किया है। इससे संकेत मिलता है कि 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद बिगड़ते रिश्तों को सुधारने की कोशिश शुरू तो हुई है, लेकिन हिंदू माइनॉरिटीज की सुरक्षा, चीन के साथ बढ़ते संबंध और एक्सट्रेडिशन की मांग जैसे मुद्दे रिश्तों को पूरी तरह सामान्य बनाने में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इनके अलावा भी एक वजह है हुमायूं कबीर। कैसे, इस पर भी बात करेंगे, पर शुरुआत करते हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहे अत्याचार से। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों में बढ़ोतरी देखी गई। हत्या और मंदिरों में तोड़फोड़ जैसी घटनाओं ने भारत की चिंता बढ़ा दी। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की संख्या तकरीबन 8% है। तारिक रहमान ने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कही है। उन्होंने दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा बढ़ाने और जमाते इस्लामी जैसे एक्सट्रीमिस्ट संगठनों से दूरी बनाए रखने का वादा भी किया है। अगर बीएनपी हिंसा पर सख्ती करती है तो दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 2001 के दौर में कमजोर कार्रवाई के आरोपों के कारण संदेह अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ है चीन के साथ रिश्ता। बीएनपी चीन की बीआरआई योजना का समर्थन करती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और सस्ते लोन्स मिलते हैं, लेकिन पार्टी ज्यादा निर्भरता से बचना चाहती है और बांग्लादेश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्राथमिकता देती है। तारिक रहमान की नीति न भारत समर्थक है और न ही चीन समर्थक। इसे कंट्री न्यूट्रल अप्रोच माना जा रहा है। हालांकि चीन के करीब 38 अरब डॉलर के निवेश ने बंदरगाहों और इकोनॉमिक जोन्स में भारत के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया है। बीएनपी भारत से मांग कर रही है कि दिल्ली में रह रही शेख हसीना को 2024 आंदोलन के दौरान हुई मौतों के मामले में बांग्लादेश भेजा जाए। इसके लिए द्विपक्षीय ट्रीटी का हवाला दिया जा रहा है। भारत द्वारा हसीना को शरण देने से बीएनपी समर्थकों में नाराजगी है। जेन जी में बढ़ती एंटी इंडिया भावना भी रिश्तों में बाधा बन सकती है। अगर भारत उन्हें शेख हसीना को सौंप देता है तो अवामी लीग के समर्थक नाराज हो सकते हैं। अगर नहीं सौंपता तो ढाका नाराज रहेगा। ऐसे में डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को टालने की कोशिश हो सकती है। तो आगे का रास्ता कैसा रहेगा? उच्च स्तरीय बातचीत करनी पड़ेगी। व्यापार और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के जरिए रिश्तों में सुधार संभव हो सकता है, लेकिन शेख हसीना का भविष्य सबसे बड़ा विवाद बना रहेगा। बीएनपी की बांग्लादेश फर्स्ट नीति संतुलन पर जोर देती है। अगर माइनॉरिटीज की सुरक्षा मजबूत होती है तो भारत के लिए अपने प्रभाव को बनाए रखना आसान होगा। लेकिन इस बांग्लादेश फर्स्ट और बाकी बनावटी बातों के पीछे की कहानी बता दी है तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भारत में माइनॉरिटीज, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ऐसी बात कर दी कि इनकी असलियत सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में हसीना शासन के दौरान ये गहरी और परेशान करने वाली चिंता रही कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी भारत की फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा जुड़ी हुई थी। ये चिंताएं आगे भी बनी रहेंगी। हम बैलेंस्ड रिलेशंस चाहते हैं। हम अपने रिश्तों को किसी एक देश तक सीमित नहीं रखेंगे और ऐसे किसी एग्रीमेंट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमें दूसरों के साथ बिजनेस करने से रोके। ऐसे समझौतों और खुलासों से हम बचेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जो माइनॉरिटी वायलेंस देखने को मिलती है, वैसी स्थिति बांग्लादेश में नहीं है। यहाँ कम्युनल हार्मनी बनी हुई है। 5 अगस्त के अपराइजिंग के बाद 5 दिन तक देश में सरकार नहीं थी, फिर भी किसी ने माइनॉरिटीज पर हमला नहीं किया। हमारे नेता तारिक रहमान ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून हाथ में न लेने की अपील की थी। उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनने तक स्थिरता बनाए रखने की शांत और जिम्मेदार नेतृत्व भी किया था। बांग्लादेश में मुस्लिम और माइनॉरिटीज मिलकर शांतिपूर्वक रहते हैं और यहाँ पर कम्युनल सौहार्द मजबूत है। अब इस झूठ के पुलिंदे पर कौन विश्वास करेगा, ये सवाल तो है ही, लेकिन इंडियन माइनॉरिटीज की बात छेड़कर हुमायूं कबीर ने एक हिंट तो दे दिया कि रिश्ते जल्दी ही पूरी तरह सुलझते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अब तारिक रहमान की कोशिश में उनका कैबिनेट कितना साथ देता है इज द क्वेश्चन।
क्योंकि हुमायूं कबीर भी उनके कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।